जगयाना जय गुरुदेव। शब्द रूप में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए संस्था के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यगण, सभी सम्मानित सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, सभी जिम्मेदार सेवादार प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जिस देश दुनिया में हम सब लोग रह रहे हैं, यह कर्म प्रधान देश है, यह मिलौनी का देश है। यहाँ अच्छाई और बुराई दोनों चीजें हैं। अगर किसी के अंदर अच्छाई होगी तो कुछ न कुछ बुराई भी होगी। इसीलिए लिखने वालों ने लिखा भी, अच्छाई बुराई सभी में भरी है, बिना कमी का कोई आदमी नहीं है। हर इंसान के अंदर कोई न कोई कमी, कोई अच्छाई है तो कोई कमी भी है। हम सब लोग इस संसार में जब से आए, जन्म मरण की पीड़ा में हम सब लोग दुख पाते रहे। जब ये मानव शरीर का मौका मिलता है, इसमें भी अच्छे और बुरे कर्म हम आप करते हैं, क्योंकि कर्म का देश है। अच्छा करेंगे या बुरा करेंगे, दोनों कर्मों का फल हम जीवों को भोगना पड़ता है। ये तो हम प्रेमियों का परम सौभाग्य है कि गुरु महाराज ने हम प्रेमियों के बाह को पकड़ लिया है और गुरु महाराज ने हम जीवों को निज घर ले जाने की जिम्मेदारी ली है। महापुरुष के कोई भी वचन मिथ्या नहीं जाते। स्वामी जी महाराज ने कहा, जब तक एक भी जीव संसार में रहेंगे तो बराबर हमको आना पड़ेगा जीवों को ले जाने के लिए। यानी संत इस धरती पर बराबर मौजूद रहते हैं, लेकिन जब तक लोग संतों के करीब नहीं जाते, महापुरुष से जीव का प्रेम नहीं होता, तब तक कर्म के बंधन से जीव का छुटकारा नहीं होता। हम आप भूल भरम में, अज्ञानता में, बाहरी पूजा पाठ में, तीर्थ व्रत में अपना समय दे देते हैं, लेकिन वहाँ हम आप जो भी अच्छा बुरा कर्म करेंगे उसका फल भोगना पड़ेगा। अगर जीवन में अच्छा ही कर्म करेंगे तो उसका भी फल हम जीवों को भोगना पड़ता है। स्वामी जी महाराज सत्संग में सुनाया करते थे कि आप झूठ बोलोगे तब भी सजा दी जाएगी, आप सच बोलेंगे तब भी आपको सजा दी जाएगी। यानी दोनों कर्मों की सजा जीव को यहाँ भोगना है। अब इस कर्म से जीव को बचाएगा कौन? तो महापुरुषों ने लिखा कि कर्म खास छूटे नहीं, केतिक करो उपाय, सतगुरु मिले तो उभरे, नहीं तो धक्का खाए। यानी कर्म की जो रस्सी काल भगवान ने बनाया है, उस रस्सी से कोई भी जीव बच नहीं सकता। ऐसा उन्होंने जाल फैलाया है कि हम आप उससे बच नहीं सकते। अगर हम आप कोई बुरा काम भी नहीं कर रहे, तब भी कर्म का फल भोगना होता है, कर्म बनता है। दुकान पर बैठ करके जलेबी खा रहे, कोई मीठा खा रहे, सामने बैठ करके कुत्ता अगर देख रहा, अगर हम आप कुत्ते को नहीं दिए तो लिखने वाला लिखेगा कि आपने पाप कर्म किया। अगर कुत्ते को हम आप डाल दिए खाने के लिए तो ये पूरी कर्म में लिखा जाएगा। यानी ऐसा विधान काल भगवान ने बनाया है कि कोई भी जीव यहाँ से निकल करके जा नहीं ना पावे। इसीलिए पहले के समय में भोजन और भजन लोग एकांत में किया करते, ताकि कोई देख भी ना पावे। देखने वाले, मान लीजिए कोई कुत्ता ही बैठ के देख रहा, उसकी भी इच्छा है कि हमको भी भूख लगी है, मिल जाए। इस तरह से कर्म इस संसार में बराबर जीव से बनते हैं।
महापुरुष हम कर्मों को, हम जीवों के कर्म को साफ करने के लिए आते हैं, लेकिन महापुरुष से प्रेम किसी किसी जीव का हो पाता है। गुरु से प्रेम करने का मतलब है कि गुरु के वचन से, गुरु के काम से, गुरु की संपत्ति से अगर हम जीवों का प्रेम हो जाए तो फिर हम जीवों का छुटकारा हो जाता है। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, देखिए स्वामी जी महाराज हम जीवों के हित के लिए इस धरती पर आए हैं। जो परिश्रम गुरु महाराज ने अपने समय में किए, गुरु महाराज के परिश्रम को अगर हम आप ध्यान से देखें तो स्वामी जी महाराज एक आदमी से गुरु महाराज ने संगत की शुरुआत की। स्वामी जी महाराज काशी में जब लोगों को नामदान देना शुरू किया तो सिर्फ वहाँ 5 लोग थे और इतना परिश्रम स्वामी जी महाराज संगत को तैयार करने में किए। चले जाते थे गांव में, साइकिल से जाते थे, गांव में लोगों को इकट्ठा भी करते थे और खुद अपने सत्संग सुनाते भी थे। खड़े खड़े ऐसे ही सत्संग सुनाने लगते थे। पहले इतनी व्यवस्थाएं भी नहीं थी, संगत भी नहीं थी। अब हम आप बहुत से परमार्थी थे भी भाई बहन इस पर विचार नहीं कर पाते। हम लोग सोचते हैं कि भाई हम अकेले प्रचार करने जाएंगे, कोई हमारी बात सुनेगा नहीं। वहाँ हम लोग ये सोचते हैं कि हमारी बात को नहीं सुनेगा। वहाँ तो ध्यान ये रखना चाहिए था कि हमको आदेश है। जब महापुरुष इस धरती पर लोगों को समझाने का प्रयास किए और लोग महात्मा की बात जब नहीं मान पाए, आज अगर हम आप ये सोचेंगे कि भाई हमारी बात कोई मानेगा नहीं तो हम प्रचार करने क्यों जाए, यही हमारा आपका मन धोखा देता है और यही हम आप परमार्थ के रास्ते पर से धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं। जबकि हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें केवल गुरु के आदेश को बजाना है। जो गुरु महाराज ने आदेश दिया है उसका पालन करना है। किस लिए? कि हमने जो भी अच्छा बुरा कर्म किया है उस कर्म की जानकारी हमको नहीं है और वो कर्म गुरु के द्वारा ही काटा जाएगा। गुरु प्रसन्न होंगे, कर्म को साफ कर देंगे, वरना कितने जन्मों के ये कर्म बने हुए, जो संचित कर्म होता है कई जन्मों का इकट्ठा रहता है और वो कर्म जीव को भोगना पड़ता है। उसी संचित कर्म में से जीव का प्रारब्ध भी बनता है। लेकिन अगर महात्मा मिल जाते हैं, सेवा से महापुरुष संचित कर्म को साफ करते हैं। सेवा की चिंगारी लगा करके, जैसे घास में आग की चिंगारी लगा दी जाए, घास धीरे धीरे जलने लगेगी। ऐसे ही जो संचित कर्म हम लोगों के हैं, महात्मा उसमें सेवा की चिंगारी लगाते हैं। जैसे भूसे में आप आग लगा देंगे तो भूसा धीरे 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 जलता जाएगा, लेकिन अगर हवा लगने लगे, सामने से हवा लगने लगे तो वो तेजी से जलने लगेगा। ठीक इसी तरह से जो संचित कर्म हम लोगों के होते हैं, जब महापुरुष नामदान दे देते हैं, अगर हम आप तन से सेवा करने लगे तो जो कर्म हमारे आपके संचित हैं उसको महापुरुष जल्दी साफ कर देते हैं। वरना अगर गुरु न मिले, रास्ता न मिले, अगर कोई जीव संसार में भटक रहा, पूजा पाठ तीर्थ व्रत कर रहे, तो इसका कर्मफल तो फिर हम जीवों को भोगना पड़ता है। क्योंकि अच्छा और बुरा जो भी किए, सच बोले तब भी, झूठ बोले तब भी सजा दोनों की मिलेगी। स्वामी जी महाराज ने एक बार कहा, बच्चे आप अच्छा बुरा जो भी करो सजा तो भोगनी। लेकिन गुरु मिल गए तो गुरु हमको आपको बचा लेते हैं। सेवा से ही जीव के कर्मों को साफ करते हैं। एक बार स्वामी जी महाराज दृष्टांत सुनाया करते थे कभी कभी हम प्रेमियों को समझने के लिए। एक राजा के पास एक लड़का था, नाम था राजकुमार। शादी हो गई, घर में राजकुमारी आई। राजकुमारी राजकुमार कमरे में थे। रात में राजकुमारी को नींद लग गई, राजकुमार सो गया, राजकुमारी को नींद नहीं लगी क्योंकि वो दूसरे घर में आई। कमरा पूरा सजाया गया था। राजकुमारी देख रही कि कमरे में जगह जगह जो खूंटी है उसमें तीर, धनुष, तलवार, ढाल टंगे हुए। राजकुमारी के अंदर शौक पैदा हुआ, वो भी राजा की लड़की थी। एक तलवार दीवार में खूंटी में लगी थी। अब राजकुमारी सोची कि तलवार को मैं उतार लूं, देखो ये कितनी सुंदर तलवार है। जब राजकुमारी राजकुमार के बिस्तर पर होकर के खूंटी से तलवार को उतारी और उसने म्यान से बाहर तलवार को जब खींचा तो तलवार इतनी वजनी थी, चमक थी, धार तेज थी। अचानक राजकुमारी की मुट्ठी खुल गए।
तलवार ऊपर से नीचे जब गिरा तो नीचे राजकुमार सो रहा था। ठीक राजकुमार के गर्दन पे वो तलवार पड़ गई। धड़ अलग और सर अलग हो गया। राजकुमारी बैठ करके रो रही कि भगवान मेरे हाथों से मेरे पति की गर्दन कट गई, मैं चाहती भी नहीं थी। जब भोर का समय हुआ दासी आई, देख रही कि दरवाजा बंद है, बाहर खून बह करके आया है। दासी जाकर के राजा को बताई कि महाराज दरवाजा तो बंद है लेकिन बाहर खून बह करके आया है। राजा आए, मंत्री सिपाही सब लोग इकट्ठा हो गए। जब राजा ने दरवाजा खुलवाया तो देख रहे कि बेटे का धड़ अलग है, सर अलग है। अब एक जवान बेटे की लाश पड़ी हो तो बाप से बर्दाश्त नहीं होता। फिर भी राजा अपने को संभालते हुए बोले कि बेटी ये बताओ मेरे बेटे के हाल के किसने किया। तब उस समय राजकुमारी कहने लगी पिताजी मैं नहीं जान पाई ये सब कैसे हो गया। राजकुमारी ने कोई बात नहीं बताई। राजा ने पूछा रात में कोई आया था। राजकुमारी बोली कोई नहीं, मुझे कुछ भी पता नहीं। तो अच्छा बताओ रात में तुमको कोई घंटे की आवाज़ सुनाई थी। तब वो बताई कि भोर में मुझे घंटे की आवाज़ सुनाई थी। जहाँ राजकुमार का महल था बगल में एक मंदिर थी। मंदिर में एक पुजारी भोर में रोज पूजा करने जाता था। मंदिर को धो करके साफ किया, घंटा बजाता था, पूजा करता था। वैसे गुरु महाराज हम लोगों को न मिलते तो हम लोग भी बाहर की मंदिर में घंटा बजाते, लेकिन स्वामी जी महाराज के मिलने के बाद ये सच्ची जानकारी हम प्रेमियों को मिल गई कि यही मनुष्य मंदिर असली मंदिर है और इसी मनुष्य मंदिर में घंटे घड़ियाल बजते हैं। उसको सुनने का भेद जब महापुरुष मिल जाते हैं शब्द भेदी, वही महात्मा वो रास्ता बताते हैं। अगर उनसे प्रेम हो जाए, उनकी दया जीव को मिलने लगे तो इस मनुष्य मंदिर में घंटे की आवाज़ साफ साफ सुनाई देने लगेगी और उसी आवाज़ को पकड़ करके ये जीवात्मा फिर ऊपर के लोगों में सफर करती और ऊपर के लोगों में भी सदगुरु जीव को बराबर ले जाने का काम वही करते हैं। जब वो अंग संग रहेंगे तब जीव को ले जाते हैं, क्योंकि वैसे तो तमाम तरह से आवाज़ें, कई तरह की आवाज़ें आती, जीव बीच में कहीं न कहीं विचलित हो जाता है। इसलिए महापुरुष का जीवन में मिलना जरूरी होता है। अब वो राजा जब राजकुमारी से पूछे कि आवाज़ सुनाई, तो उसने बता दिया कि घंटे की आवाज़ मुझे सुनाई थी। राजा को शक पैदा हो गई। सिपाहियों को भेज करके पुजारी को राजा ने बुलवा दिया। पुजारी से पूछा गया कि ये बताओ क्या तूने मेरे बेटे की गर्दन काटी। राजा के सामने हाथ जोड़ करके पुजारी कहा महाराज हम तो रोज पूजा करने आते, हमने तो गर्दन काटी नहीं। फिर भी मंत्री सिपाही प्रजा सब लोग, कभी कभी ऐसा होता है दो आदमी का झगड़ा होता है, हम आप नहीं भी जानते फिर भी बीच में बोल देते हैं, इसमें भी जीव का कर्म बनता है, क्योंकि सच्चाई तो हम आप जान नहीं रहे। अब उस समय जब प्रजा भी, मंत्री भी, सिपाही भी सब लोग कहने लगे महाराज रात में कोई और आया नहीं, राजकुमारी अपने हाथ से गर्दन काट नहीं सकती, ये पुजारी भोर में आया है, इसकी नीयत खराब हुई होगी और इसने ही ऐसा काम किया होगा। अब राजा को लाचार होकर के राजा ने सिपाहियों से कहा ये तलवार उठाओ, ये मेरे बेटे की गर्दन काटी हो या न काटी हो, लेकिन पुजारी के हाथ अभी यहाँ से काट लो। आदेश हुआ, सिपाही तलवार उठाए, पुजारी के हाथ को काट दिए। अब उस दिन भगवान को पुजारी धिक्कारने लगा कि मैंने कभी जीवन में बुरा कर्म नहीं किया, मैंने सारा जीवन पूजा पाठ किया, मैंने झूठ भी नहीं बोला, चोरी भी नहीं की, मैंने गर्दन भी नहीं काटी, फिर भी मेरे हाथ कटवाए गए। अब वो राजा, वो पुजारी का विश्वास भगवान के प्रति से हट गया। पुजारी सोचा कि आत्महत्या कर लेना ठीक है, भगवान की पूजा पाठ करना, मंदिर में जाना ये बेकार है। पुजारी आत्महत्या करने के विचार से जब वहाँ से निकला, आगे जा रहा था तो रास्ते में एक त्रिकालदर्शी महात्मा बैठे थे। त्रिकालदर्शी महात्मा भूत भविष्य वर्तमान जानते हैं। देखिए गुरु महाराज इस धरती पर पूरे महापुरुष थे, हजारों वर्ष आगे पीछे की बात महात्मा जानते हैं। स्वामी जी महाराज ने सन 70, 71, 72 के दशक में ही गुरु महाराज ने जो भी भविष्यवाणियाँ की वो सब हम लोगों के सामने सच उतरती धीरे धीरे जा रही है। और दुनिया के लोग अगर अभी शाकाहारी सदाचारी बन जाए और गुरु महाराज के बताए रास्ते पर लोग आकर के इस मनुष्य मंदिर में भजन करने लगे
तो जीवात्मा का बचाव हो जाएगा, नर्क और 84 से जीव का छुटकारा हो जाएगा। अगर लोग नहीं मान पाए तो कर्म का फल तो जीव को भोगना है। इसलिए प्रचार प्रसार में हम प्रेमियों को बराबर अपना समय सहयोग देते रहना है। देखिए अब हुआ क्या, महात्मा जी जब पुजारी का हाथ कटा हुआ देखे तो पूछ बैठे कि बच्चा तेरी ये हालत किसने कर दिया। पुजारी कहा महाराज, पूरी घटना उसने बता दिया कि राजकुमारी राजकुमार कमरे में थे, राजकुमार की गर्दन कटी थी, राजा ने मुझे बुलवाया, झूठा दोष लगा करके राजा ने मेरे हाथ को कटवा लिया। महात्मा जी बोले अब तुम कहाँ जा रहे हैं। पुजारी कहने लगा कि महाराज अब जा रहे हैं, आत्महत्या कर लेंगे, भगवान की पूजा पाठ करना बेकार है। मैंने गर्दन नहीं काटी फिर भी मेरा हाथ कटवाया गया। महात्मा जी बोले बच्चा ये कर्म प्रधान देश है, ये कर्म तुमने किया है इसलिए तेरे हाथ कटवाए गए। पुजारी बोला महाराज आप भी ऐसे कह रहे हैं, हमने तो गर्दन नहीं काटी। तब महात्मा जी कहने लगे कि आप मेरी बात ध्यान से सुनो। अब महात्मा जी बताने लगे कि एक समय एक कसाई एक गाय को दौड़ाया था, गाय भाग रही थी, कसाई पीछा किया था, गाय भागते भागते जाकर के झाड़ी में छिप गई। जब कसाई पहुंचा तो गाय को नहीं देखा, कसाई वही खड़ा हो गया। थोड़ी दूर पर एक किसान खेती का काम कर रहा था, कसाई किसान के पास गया। वो किसान आदमी खेती का काम करता था, झूठ नहीं बोलता था, उसका नियम था कि हम गृहस्थ आश्रम में रहेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, चोरी नहीं करेंगे। अब अपने अंदर से उसका विचार अच्छा था। कसाई उसी किसान के पास गया, किसान आदमी से कसाई ने पूछा कि भाई साहब इधर कोई गाय आई है। अब वो किसान आदमी झूठ बोलता नहीं था, उसने गाय को भागते हुए देखा था। किसान आदमी बताया कि भाई साहब अभी अभी एक गाय आई है और इसी सामने झाड़ी में अंदर चली गई। कसाई उसी सामने जब झाड़ी में गया तो गाय थक करके बैठी थी। कसाई पीछे से झटके से गाय की गर्दन पे तलवार मारा, गाय की गर्दन अलग और धड़ अलग हो गया। महात्मा जी कहने लगे, पुजारी से बताने लगे कि देखो बच्चा, कई जन्मों के बाद वही गाय जाकर के राजकुमारी बनी, क्योंकि जीवात्मा मरती नहीं, शरीर बदलता रहता है। और वही कसाई जो था वो राजकुमार बना। फिर दोनों की शादी हो गई। जैसे गाय को कसाई ने झटके से काटा था, वैसे राजकुमारी राजकुमार जब कमरे में एक साथ रहे, रात में राजकुमारी ने जब बिस्तर पर होकर के खूंटी से तलवार उतारी और म्यान से उसने बाहर किया। तलवार वजनी थी, चमक तेज थी, और उस समय कुदरत ने उसके मुट्ठी को खोल दिया, तलवार नीचे गिर गई। तो जैसे कसाई ने गाय को काटा, वैसे अब वो राजकुमारी बनकर के राजकुमार से बदला लेगी। अदले बदले का देश है। पुजारी कहने लगा महाराज ठीक है, ये तो कसाई और गाय, राजकुमारी राजकुमार ये उनके बदले थे, लेकिन मेरा हाथ क्यों कटवाया गया। तब महात्मा जी बोले कि बच्चा उस समय तुम किसान थे और जब कसाई तुमसे पूछने गया तो तुम्हारा नियम था, तुम झूठ नहीं बोलते थे। जैसे कोई आदमी कहते हैं कि भाई हम महात्मा के पास क्यों जाए, हम तो झूठ बोलते नहीं, चोरी करते नहीं, हम मांस खाते नहीं, शराब पीते नहीं। अगर आप जीवन में अच्छा कर्म करेंगे, आप सच भी बोलेंगे, तब भी आपको कर्म की सजा दी जाएगी। ऐसा देश ये है, यहाँ अच्छा और बुरा दोनों की सजा है। महात्मा जी कहने लगे कि बच्चा उस समय तुम किसान थे और अगर तुम झूठ बोल दिए होते, गाय को न बताते, तब तेरे हाथ न कटवाए जाते। लेकिन तूने हाथ उठा करके बताया था कि भाई साहब गाय इसी सामने झाड़ी में गई है। हाथ उठा करके बताने का, सच बोलने का ये कर्म फल तुमको मिला है, आज ये तेरे हाथ कटवाए गए। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, ऐसे देश में हम सब जीव फंसे और यहाँ से निकलना किसी का मुश्किल है। कोई भी जीव के बस की बात नहीं है कि जीव अपने से निकल जाए। लेकिन अगर जीवन में सच्चे संत वेदी महात्मा मिल जाते हैं तो महात्मा हम जीवों से कोई ना कोई सेवा करा करके हम जीवों को लाभ देने का काम करते रहते हैं। इसलिए सेवा पर बराबर बल दिया जाता है। जब भी कभी हम आप गुरु दरबार में आते हैं तो हर परमार्थी प्रेमी भाई बहनों को चाहिए कि कुछ न कुछ हम आप सेवा कर दिया करें। लेकिन हम लोगों के अंदर उस तरह का भाव पैदा नहीं हो पाता। जैसे सुबह हम आप उठते हैं, कोई सेवा नहीं रहती, अगर झाड़ू लग रहा तो झाड़ू ही लगा दिए, 10 मिनट 20 मिनट कुछ न कुछ कर दिए। कहीं भंडारे में सेवा है, कहीं खेती बाड़ी में काम है। अगर भाव ऐसा हम लोगों के अंदर बन जाए कि नहीं हमको कहीं खाली नहीं बैठना है,
हम गुरु दरबार में 2-4-10 दिन के लिए आए हैं, हमको कोई न कोई सेवा कर देना है। बहुत से ऐसे सेवादार प्रेमी हैं जो अस्थायी रूप से सेवा भी करते हैं और उसके आगे पीछे समय मिलता है तो भाग दौड़ करके कुछ न कुछ और कर लेते हैं। ऐसे जीव परमात्मा की दौलत ज़्यादा हासिल कर लेते हैं। ऐसे जीवों से महापुरुष खुश भी रहते हैं। इसलिए परमात्मा की प्रेमी भाई बहनों, सौभाग्य हम लोगों का है कि हम लोग भी कर्म के देश में बंधे हुए हैं। आप कितने जन्मों के जो संचित कर्म हैं वह कर्म महापुरुष के द्वारा ही साफ होंगे। गुरु महाराज हमको आपको मिले रास्ता मिला, इसलिए हम आप सुमिरन ध्यान भजन, ये भी सूरत की सेवा है। अगर सुमिरन ध्यान भजन हम आप नहीं करेंगे तो यही धन आत्मा के काम आता है। इसलिए सुमिरन ध्यान भजन भी हम आप थोड़ा बहुत जो समय मिलता है, मान लीजिए सेवा में कभी ज़्यादा थक गए तो भी हमको आपको ये ध्यान रखना है कि थोड़ा बहुत सुमिरन ध्यान भजन कर लिया करें। अगर नहीं करेंगे तो धीरे धीरे ये मन मोटा हो जाएगा। फिर जो लाभ हम आप सेवा करके लेने के लिए आए कि भाई हम सेवा करेंगे लाभ मिलेगा, वो लाभ हम आप पूरा नहीं ले पाते। और जब भी प्रेमी भाई बहन हमको आपको कोई सेवा मिल जाए, उस सेवा में हम आप मन लगा करके कर लें। इसमें आपको धूप भी लगेगी, गर्मी भी महसूस होगी। अब रात में आप सोएंगे तो मच्छर भी काटेंगे। बहुत से सेवादार प्रेमी भाई बहन देखिए, हम आप आते हैं, तकलीफें होती हैं। हालांकि ये भूमि ही तपस्या की है, यहाँ कोई ऐसा आराम लेने के लिए हम आप नहीं आए। भगवान राम ने कितनी तकलीफ सही होगी जब जंगलों में रहा करते थे। इतिहास ऐसे जीवों का नहीं बनता, परिश्रम करना पड़ता है। और देखिए, नानक साहब जब अपने गुरु के पास थे तो वो उस समय रोड़े पर बिछौना करते थे, उसी पर सोते थे। नीचे बड़े बड़े रोड़े पड़े रहते थे, उस पर लेटते थे कि नींद जल्दी नहीं लगेगी तो हम भजन करेंगे। लेकिन आज हम लोगों का मन क्या कहता है कि भाई हमको अच्छा गद्दा मिल जाए, मच्छरदानी मिल जाए, पंखा बढ़िया मिल जाए, कमरे मिल जाए। ये मन तलाश करता है, ये मन का काम है। अगर हम आप चाहे जैसी भी व्यवस्था मिले, इसमें ये ध्यान रखना है कि अपना मन गुरु के प्रति अच्छा रख करके, संगत के प्रति अच्छा रख करके, गुरु दरबार में जब भी हम आप आवे तो प्रेमी भाई बहन अपना विचार सेवा का। और स्वामी जी महाराज ये शारीरिक परिश्रम करने के लिए क्यों कहते थे? इससे परमार्थ का आधार तैयार होता है। एक प्रार्थना स्वामी जी महाराज के समय में, उस समय प्रेमी गाया करते थे, कहते हैं जय गुरुदेव सुन धर ध्यान प्यारे भाइयों, परमार्थ का आधार है श्रमदान प्यारे भाइयों। परमार्थ अगर बनाना है तो शारीरिक श्रम करना जरूरी है। अगर इस तन से हम आप सेवा नहीं करेंगे तो ये तन पवित्र नहीं होगा। इसीलिए महात्मा तन सेवा हम जीवों से कराते हैं। वैसे अगर इस तन से सेवा न लेना होता, स्वामी जी महाराज के भूत प्रेतों से भी काम करा लेते, ढेला पत्थर से भी काम ले लेते। महात्मा तो किसी से चाहते तो अपना काम करा लेते, लेकिन हम जीवों का काम करने के लिए महापुरुष परिश्रम करते हैं। तो अपने जो भी परमात्मा प्रेमी भाई बहन देखिए, कल सुबह सेवा थोड़ी सी परमार्थी सेवा होगी। जैसे हम आप खाली रहते हैं तो थोड़ा सा सुबह में जल्दी सब लोग निकलेंगे, और जो सेवादार प्रेमी भाई बहन अन्य जिलों से आए हुए हैं, अब आप लोगों को भी सुबह के समय में 1 घंटे के लिए ये जो पन्ना पोखर है, वहाँ गन्ने के खेत में गन्ना कोड़ाई की सेवा है, घास निकालने की भी सेवा है। तो माताएं बहनें 1 घंटा उसमें सेवा कर लेंगी। कुछ सेवाएं ऐसी होती हैं समय पर, जैसे मान लीजिए अगर वो गन्ना है, जल्दी से उसमें से घास निकल गया तो उसमें कल्ले अच्छे निकलने लगेंगे। तो इस तरह से लाभ लेने के लिए अगर हम आप आधा घंटा 1 घंटा का समय दे देंगे तो इससे हम लोगों को दया मिलती रहेगी। और गुरु महाराज के काम में हम लोग अपना तन मन लगाए रहेंगे, अपना काम समझ करके करते चलेंगे, तो दया दुआ के हम आप पास बने रहेंगे। तो सुबह जो भी प्रेमी भाई बहन अन्य जिलों से भी सेवादार आए हुए हैं, सब लोग परमात्मा की सेवा में सुबह के समय चलेंगे। यहाँ जो ही सुबह में थोड़ा टाइम गुरु महाराज की बातें बताई जाएंगी, ध्यान भजन के बाद उसके बाद सब लोग यहाँ से चले चलेंगे, थोड़ी सेवा का लाभ उठा लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी बारी पर विराम दे रहे हैं। कोई भी बात अगर अटपटी लग गई हो तो आप लोग अपना छोटा भाई समझ करके क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ में मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका
पूज्य महाराज जी की प्रार्थना है, हाथ जोड़कर विनय